Hello my dear student, welcome to Excellent Study Center Educational Channel। तो स्टूडेंट ग्राफ पर देख के फॉलो कर पाए होंगे कि अभी हम लोगों को पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और ये बीए का ऑलरेडी हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं, और बीए पार्ट वन का जो टॉपिक नंबर है, यानी बीए पार्ट 1 का जो पार्ट है, इस चैप्टर का जो पार्ट है वो 6 है। समझ गए? पार्ट 6 में भी मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, सिक्का को मैं डिटेल से बताने वाला हूं, क्योंकि वहां पे आपने सिक्के की झलक देखी थी। यहाँ पे एग्जैक्ट जान लेते हैं इसकी क्या कहानी है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया कि सिक्के इतिहास की जानकारी देते हैं। बिल्कुल आप भी जानते हो, पुरातात्विक सामग्री में सिक्का का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जो हमारा जो पुरातात्विक सामग्री है, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, वो हमें कई चीजों से पता चलते हैं, जैसा कि मैं आपको आए दिन पढ़ाते आ रहा हूं। उनमें से सिक्का भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है बेटा कि सिक्कों पर चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। जैसा कि फोटो में आपको दिख रहा होगा, सिक्के पर जो है बेटा फोटोज बने होते थे, और इस फोटोज के जरिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाते थे कि ये किस शासन काल का होगा, ये किस राजा का होगा, और उसके यहां तक के उसके कल्चर के बारे में भी थोड़ी बहुत और भी कई सारी जानकारियां हमें प्राप्त हो पाती थी। तो ये आपका दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में दिया गया है, ये मुख्यतः धातु एवं अन्य पदार्थ के बने होते थे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये अन्य पदार्थ में क्या? तो अन्य पदार्थ में आपको पत्थर भी हो सकता है, आपको चांदी भी हो सकता है, तांबा भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है ना? तो कई प्रकार के सिक्के हो सकते हैं और हुए हैं। सातवाहन सिक्कों ने शीशे के सिक्के चलवाए। वो अब सातवाहन जो शासक थे, इन्होंने शीशे का भी सिक्का चलाया। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। सिक्के पर अंकित तिथि, यानी सिक्के पर डेट भी लिखा होता था, इंपॉर्टेंट, से शासक के शासन काल की अवधि, यानी उसके समय के बारे में, समय कब से लेके कब तक है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। और सिक्के पर बनी देवी देवताओं की आकृति से शासकों के धार्मिक विचार का हमें पता चलता है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और वहां से आप समझ पा रहे होंगे कि सिक्के पर बनी देवी देवताओं की जो आकृति है, इससे अब सीधी सी बात है कि कोई मुस्लिम शासक थोड़ी ना मूर्ति बनाएगा, थोड़ी ना वो 10-10 हाथ बनाएगा दुर्गा का या दिस दैट का। तो इससे समझ में आता है कि किस मान्यता के शासक किस वक्त में, किस अवधि में रहे होंगे, वगैरह वगैरह। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं? और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं, प्लीज कॉन्टैक्ट एक्सीलेंट स्टडी सेंटर 9546604112।